नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हमारे साथ है अभिनेता मनोज बाजपेयी। मनोज जी, अमर उजाला में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले प्रमोशन का काफ़ी अनोखा तरीका हम देख रहे हैं। पीछे ड्रम है, बोरी है, कुछ बताना चाहेंगे? ये हिंट दे रहा है सीज़न 3 का, आपकी जी। ज़ुबानी? जी, जी। ये भी बता रहा है कि कितना रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस बार ना सिर्फ स्केल में बहुत बड़ा है फैमिली मैन, बल्कि जो चुनौतियाँ हैं वो भी बहुत बड़ी हैं। तो इसलिए जो है पूरा सेटअप भी जो है कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि इस बार जो जो दुश्मन है वो कितना बड़ा है और कितना खूंखार है। और जयदीप अहलावत हैं और निम्रत जी। कौर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो ऐसे ऐसे ही तो नहीं है। वो बहुत सारा कुछ लेके आ रहे हैं श्रीकांत तिवारी के लिए। मनोज, जो पहला दिन याद है जब आपको पहली बार आपने फैमिली मैन सुना था, या शायद हो सकता है टाइटल कुछ और है, लेकिन ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको पहली बार पता चला हो, और फर्स्ट थॉट क्या था? फर्स्ट थॉट मुझे मुकेश छाबड़ा ने बोला था, इफ आई रिमेंबर, कि राज डीके से मिल लो। तो मैं सीरीज़ में ले नहीं रहा था। बहुत सा कुछ एक सीरीज़ आए थे मेरे पास जिनको मैंने मना कर दिया था, क्योंकि वो जो बंदूक वाली, गन्स वाली, थोड़ा सा ग्लैमर वाली, सेक्स वाली, वो उस तरह की चीज़ें मैं करना नहीं चाहता था अच्छा। ओटीटी पे। और मैं थोड़ा ऊब भी गया था वो फ़िल्मों में बंदूकें उठा उठा के। तो मैं कुछ नया करना चाहता था। तो मुकेश छाबड़ा ने कहा मिलो, वो सीरीज़ के लिए है। तो मैंने कहा यार क्यों मिलवा रहा है तू, क्योंकि यार वही सब आएगा फिर, और मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो उसने कहा आप एक बार मिल लो, फिर आप जैसा भी होगा आप डिसीजन ले लेना। मैं इनसे इंडिगो करके एक रेस्टोरेंट था, वहाँ मिलने गया था। लेकिन 20 मिनट जब जैसे ही राज ने मुझे कहानी सुनाई, मुझे लग गया कि ये कुछ यूनिक हो सकता है ये। फिर 2 एपिसोड भेजा उन्होंने। तो मैं तो सिनॉप्सिस जब मैंने सुनी थी तभी से मेरे दिमाग में था कि मैं ये करने वाला हूँ। क्योंकि मैं देख रहा था कि मैं उसमें क्या-क्या कर सकता हूँ, उस कैरेक्टर के साथ में। कुछ अनोखा अनोखा कर सकता हूँ, और ये आइडिया लग जाता है आपको। कहीं ना कहीं से गेम चेंजर मानते हो? गेम चेंजर क्या, इसने तो पूरे एंटरटेनमेंट की दुनिया को उलट-पुलट करके रख दिया था फैमिली मैन ने। फैमिली मैन सिर्फ़ एक सीरीज़ नहीं था, ये ओटीटी को इसने बहुत बड़ा बूस्ट दिया। और दर्शकों को ये बताया कि थिएटर के अलावा भी एक मीडियम है जो आपको एंगेज कर सकता है। और उस इतने बड़े स्तर पे इसने पूरे गेम को चेंज करके रख दिया था। और जो कि अब तो खैर उसके बाद फैमिली मैन सीज़न 2 आया, वो बहुत बड़ा था। तो चीज़ें बदल ही गई। एंटरटेनमेंट का पूरा डेफिनेशन ही बदल गया हमारे यहाँ पे। और अब अच्छी बात है कि जब थिएटर में धीरे-धीरे करके दर्शक जा रहे हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन ये भी है कि आप ओटीटी है जो आप कभी भी देख सकते हो। जी। अब थोड़े से यूज्ड टू हो गया है दर्शक हाँ। ओटीटी से भी। तो उसको पता है कि ये वाला मैं कभी भी देख लूँगा आकर के। अगर थिएटर में कोई चीज़ उसको लगती है कि ये थिएटर में ही देखनी चाहिए, ओटीटी पे नहीं देखनी चाहिए, तो वो थिएटर में जाके देख लेता है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है मनोरंजन की दुनिया में, और इसका बहुत बड़ा कारण मैं फैमिली मैन को मानता हूँ। अग्रीड, यस। जयदीप का ज़िक्र हुआ है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने जी। साथ में काम किया था। तकरीबन कह सकते हैं 13 सालों बाद फिर से मौका मिल रहा है एक साथ काम करने का, या हमने ऐसा कुछ? एक साथ तो काम नहीं किया। उसके साथ मैंने जो काम किया था वो चिटागोंग थी, उसकी पहली फ़िल्म। पहली फ़िल्म थी, यस। उसकी ही नहीं थी, बहुत सारे और थे उसके जो बैचमेट एफटीआई के, राजकुमार राव, विजय वर्मा, ये सब लोग। तो वहाँ से मैंने जयदीप को जाना। और जब अनुराग से मेरी बात हुई, तो अनुराग की आदत है कि कभी-कभी जब मेरी बात होती तो कोई भी नई फ़िल्म बना रहा होता है तो मुझसे वो किसी रिकमेंडेशन माँगता है कि कोई एक्टर अगर आपको पता है इस तरह का होना चाहिए। तो उस दिन भी बात हो रही थी, तो जयदीप का नाम सुझाया था मैंने। और राजकुमार के बारे में उसको पता था, लेकिन मैंने राजकुमार का भी बोला था। तो तब से मैं जानता हूँ इन लोगों को, इनकी शुरुआती समय से। तो एक जान-पहचान भी है, बहुत इज़्ज़त भी देते हैं ये लोग। तो एक अच्छा संबंध है, एक्टर टू एक्टर संबंध है,
सीनियर टू जूनियर संबंध है, दोनों चीज़ें हैं। विदाउट रिवीलिंग मच, सेट पे किस तरह की बातें आपके और जयदीप के बीच में हुआ करती थी? जैसे कि कभी देखो, कुछ set पुरानी पे- बातें या फिर ऑफ रिकॉर्ड ऐसे कुछ बता। नहीं, सेट पे हम लोग की बातें मैं ज़्यादातर किसी से बात करता हूँ तो सिर्फ खाने की बात करता हूँ। नहीं तो मैं अपने काम में रहता हूँ, या फिर जयदीप भी अपने जो अगला शॉट होने वाला था उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता था, और हंसी मजाक बीच बीच में। और मैं मटन बनाता हूँ तो सेट पे उस मटन भी बनाता था, लेकिन जयदीप को मटन से ज़्यादा चिकन पसंद है। तो ये इसी तरह की चीज़ें हैं यार, जो साथी कलाकार जिस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह के काम हम लोग करते हैं उसमें ज़्यादा मौका होता नहीं है गपशप करने का, क्योंकि हम उस तरह की कहानियाँ करते हैं जो मुख्य कहानी होती है और किरदार होते हैं। उसमें मनोरंजन करने के लिए हम नहीं करते हैं, हम कहानी दिखाने के लिए काम करते हैं। तो और कहानी से मनोरंजन हो जाए तो ठीक है। तो हम अपने किरदार के प्रति बड़े सजग होते हैं, उसमें ज़रा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार कहा जा रहा है कि इस बार का जो सीरीज़ है वो आपकी फैमिली पर ज़्यादा फोकस करेगा, उन पर कुछ चुनौती आने वाली जिस पर आप काम करेंगे। कभी रियल लाइफ में मनोज ऐसा हुआ है कि वर्क और फैमिली इसके बीच में एक चुनना पड़ा और आपने सोचा कि नहीं इस बार तो मुझे मेरा फैमिली देखना है और थोड़ा इसको देखिए, मेरा परिवार और मेरा काम जो है ना, वो कभी आड़े नहीं आता। इसका बहुत सारा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है, और उनको ही जाता है और किसी को नहीं जाता है। और अगर वो डिमांड करती हैं जब मैं खाली हूँ मेरा समय, तो मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन वो स्ट्रगल जो है हर आदमी के साथ में है। वर्क और फैमिली का जो बैलेंस है ना, उससे कोई भी अछूता नहीं है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक ही व्यक्ति अछूता रहता है उससे, वो है जो सुबह ऑफिस जाता है और शाम को घर आता है। तो फैमिली जो है, फैमिली के साथ भी समय बिता लेता है और अपना काम भी कर लेता है। फ्रीलांस जॉब में बहुत मुश्किल है। फ्रीलांस जॉब ऐसा होता है कि अभी इंटेलिजेंस का आदमी है, उसकी ज़रूरत हमेशा है, वो हमेशा काम पे है, 24 घंटे काम पे है। तो श्रीकांत के लिए इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है। एक्टरों के लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास में जब काम होता है तो अचानक से काम पे काम होता है, और जब छुट्टी होती है तो छुट्टी होती है। तो या फिर लॉयर के साथ हो या फिर किसी और, सिर्फ ऑफिस जाने वालों लोगों के साथ में ये इजी है कि सुबह जाके पता है कि शाम को ये घर पे ही आ रहा है। हम लोग कई कई दिन तक घर नहीं जा पाते, हम लोग बाहर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि फैमिली अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो घर नहीं चल पाएगा, घर टूट जाएगा। तो इसलिए मैं सारा श्रेय अपनी पत्नी को देता हूँ। कभी भी ऐसा हुआ है कि नेहा ने जब कि हम सफ़र कभी ऐसा कहा हो कि टाइम नहीं मिल रहा है? अब तो खैर हमको आदत से हो गई होगी, बट शुरुआती में कितना मुश्किल हो रहा था बैलेंस करना? देखिए, उनको तो शुरुआती क्या, हमेशा से मुश्किल रहा है, लेकिन चूँकि वो खुद एक एक्ट्रेस हैं तो समझती हैं इसकी चुनौतियाँ, समझती हैं वो काम की चुनौतियाँ। तो इससे बहुत सारा जो है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और जब मैं उनके साथ होता हूँ पूरा होता हूँ। अभी देखिए दिसंबर में हम लोग एक लंबी छुट्टी के लिए जा रहे हैं, तो ये आप, और बीच में खटपट तो हर परिवार में होता है मैडम। ना हो तो उल्टा और बोर हो जाता है। नहीं, ना हो या हो की बात ही नहीं, होना ही है नेचुरल। हाँ, वो नेचुरल है। जो सुबह जाता है और शाम को ऑफिस से आता है उसके भी घर में सब होता है। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस बॉलीवुड को लेकर। अगर मौका मिले मनोज बाजपेयी को एक चीज़, एक बदलाव लाने की जो आपको लगता है कि फ्रेटर्निटी के लिए एक अच्छा होगा, वो कौन सा बदलाव लाएंगे? इट कैन बी एनीथिंग विच यू फील कि ये एक थोड़ा बदलाव आ जाए तो चीज़ें शायद लोगों के लिए आसान हो। मैं तो केंद्र सरकार से ये निवेदन करूंगा और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से निवेदन करूंगा कि छोटी फिल्मों को शोज मिले। यस। ये अगर नहीं मिलेगा तो फिर सिनेमा मर जाएगा, और जो टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हर कोई मेन स्ट्रीम फिल्म, बड़ी फिल्म ही बनाए, ये ज़रूरी नहीं है, ना ये संभव होगा। तो ये ज़रूरी है कि मध्यम दर्जे की, छोटे दर्जे की बजट वाली फिल्में
भी रिलीज़ हों ठीक है। और उनको एक रिस्पेक्टेबल रिलीज़ मिले इन सारे थिएटर्स में, ये बहुत ज़रूरी है। ये लड़ाई कई सालों से हो रही है और अभी तक जो है उसका रास्ता नहीं निकला है। तो मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार मेरी बात अगर उन तक पहुँचती है तो कृपया इसका संज्ञान लें और इस चुनौती को ख़त्म करें, क्योंकि फिल्म बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। असली कहानी लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है, अच्छी कहानी। असली कहानी, ये असली टैलेंट हैं वो भी तो लोगों तक पहुंचने चाहिए। उन बेचारों का क्या होगा? मनोज, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, एक ये भी होता है कि जब OTT शुरू हुआ था, आपने तो शुरुआती दौर देखा है, तब एक्चुअली कंटेंट पर फोकस किया जा रहा था, अच्छे कंटेंट पर। बट जैसे जैसे वक्त बीतता गया, थिएटर्स भी शुरू हो गए, अब OTT भी कहा जाता है कि ए लिस्टर सो कॉल या फिर कमर्शियल की तरफ बढ़ रहा है और अब थोड़ा कंटेंट वहाँ पे भी हम चुक रहे हैं। डू यू अभी फील दैट? देखिए, ज़्यादा ए लिस्टर को भी कहाँ मौका लग रहा है OTT पे। अब OTT एक पूरे तरीके से वो चाह रहा है कि वो परिवार तक पहुँचे। अब हर कहानी परिवार की तो हो नहीं पाती, जो उनके अपने प्रायोरिटीज़ बदले हैं और हमको एक कलाकार के तौर पे, एक फिल्म मेकर के तौर पे हमें अपना रास्ता भी बनाते रहना होगा और ये हमेशा से रहा है। सब दिन होत नहीं एक समाना। तो समय जैसे जैसे बदलता है उस हिसाब से जो है फिल्म मेकर अपना रास्ता ढूंढते रहते हैं और वो लड़ाई जारी रहती है। तो लड़ाई जारी है तो रहेगी और हम भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि सारे के सारे कलाकार कहीं ना कहीं किसी स्तर पे अपने परिवार और समाज से विद्रोह करके यहाँ पे आए हैं, काम करते हैं। तो ये विद्रोह जो है उनके नेचर में है, उनकी प्रवृत्ति में है, तो वो अपना रास्ता तलाशते रहेंगे। ओके, आखिरी सवाल, ये मेरी एक स्पेशल स्टोरी के लिए। वर्ल्ड टेलीविजन डे आ रहा है 2 दिन बाद, आपने भी टेलीविजन का हिस्सा रह चुके हैं, आप भी टेलीविजन का हिस्सा रह चुके हैं शुरुआती दौर में। पीछे मुड़कर देखते हो, अगर आप टेलीविजन को डिफाइन करना चाहोगे तो अपने शब्दों में किससे डिफाइन करेंगे? टेलीविजन ने एक समय पे टेलीविजन आया था जब थिएटर में फिल्में परिवार के लिए बननी बंद हो गई थी या थिएटर तक परिवार का जाना मुश्किल हो गया था। उस समय में टेलीविज़न ने काफ़ी मनोरंजन किया लोगों का और कई सालों तक अगर आज तक कर रहा है। टेलीविज़न को अब अपने आप को अपने कंटेंट के तौर पे अपने आप को अब अलग तरीके से सोचना होगा, क्योंकि OTT बहुत बड़े स्तर पर लोगों के सामने आ चुका है। तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसको अपने तरीके से कहानी कहनी होगी। एक कहानी कहने की विधा को ज़रा बदलना होगा ताकि वो एक मीडियम के तौर पर, एक माध्यम के तौर पर ज़िंदा रह पाए। कलाकार शो में थे, राइट? कलाकार शो का नाम, आपका टीवी शो का नाम कलाकार था? नहीं, स्वाभिमान सबसे पहले, स्वाभिमान, फिर कलाकार। बहुत सारे किए थे मैंने, इम्तिहान भी था, इम्तियाज़ अली की पहला काम था वो। कलाकार हंसल मेहता का था। स्वाभिमान जो है महेश भट्ट साहब और अमित खन्ना की कंपनी थी, प्लस चैनल उनकी थी जी। तो मैंने बैंडिट क्वीन सबसे पहले मैंने फिल्म की थी थिएटर करने के बाद। उसके बाद मेरा तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं टीवी करता था जी। पर उससे पहचान मिलती क्यों राजा? नहीं, देखिए, मेरे लिए माध्यम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए अभिनय बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं वो नुक्कड़ पे भी कर लूँगा और मुझे संतुष्टि मिलेगी। मेरे लिए अभिनय करना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट मनोज सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।